हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं तीन इंडेक्स, तीन प्योर यहां पर एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक, साथ ही साथ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एनालिसिस की क्या हो सकता है। जब मैं मार्केट में यहाँ पर वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस वक्त डॉ जोन्स को अगर आप देखोगे ना, तो डॉ जोन्स बहुत सही यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, सपोर्ट लिया था। और मार्केट को देखोगे तो ये लेवल 38,500 पे सपोर्ट लेकर जो अभी ट्रेड कर रहा है वो है 39,250 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 700 साढ़े 700 पॉइंट का यहाँ पर एक जबरदस्त अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है डॉ जोन्स में। तो मुझे लगता है अगर डॉ जोन्स और अपसाइड जाता है, सेकेंड सेशन में अगर अच्छा अपसाइड जाएगा, तो हमारे इंडियन मार्केट को या एशियन मार्केट को भी यहाँ पर अपसाइड में लेकर के जा सकता है। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो नेचुरल गैस के एनालिसिस लेकर के आया हूँ। नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था और लगातार आपको मैंने बताते आया था कि मार्केट कहीं न कहीं 160 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। और आप देखोगे एग्जैक्टली 160 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया और अपसाइड गया है। अभी जो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे सस्टेन करता 170 के ऊपर और ट्रेड करता है, तो हमारे पास टारगेट आपको 180 का और 190 का आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो ये दो लेवल के लिए ध्यान रखें। जो स्टॉप लॉस मेरा बनने वाला है यहाँ पर, ये जो रेंज है इसके नीचे का लगभग 166 167 कुछ ये लेवल का स्टॉप लॉस रख करके 180 और 190 के टारगेट के लिए हम आने वाले 2 से 3 सेशन में या 1 से 2 दिन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर उठाया है वो है आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो बनता हुआ दिखा है, एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। अगर ये क्रूड ऑयल इस रेंज में कहीं पर रहता है और आज के दिन में अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड में यहाँ पर, तो हमारे पास टारगेट लगभग 6250 के ऊपर अगर जाता है ना, तो हम 6400 का टारगेट और इसके ऊपर फिर 6550 का टारगेट देख सकते हैं आने वाले सेशन में। तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। चलिए यहाँ पर स्टॉक के साथ साथ इंडेक्स को लेते हैं। और हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है गाइज वो है आपका निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक को अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट लिया था। सपोर्ट के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको लास्ट के लगभग 1 आवर में। अब मार्केट जो है यहाँ पर मेक और ब्रेक के लेवल पे है। मेरा मानना है कि अगर ये ट्रेड 49,950 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास टारगेट बन सकता है 50,200 का। और इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो 50,500 का टारगेट आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये कहीं ना कहीं लास्ट के सेशन में ऑपरेटर ने एक फेक ब्रेकडाउन दिया है और मार्केट शायद यहाँ पर गैप अप मार करके और फिर रिटेस्ट मारे और फिर अपसाइड जाए। इस तरह के मैं प्लानिंग करूंगा। बट एनीवे, अगर मार्केट इस रेंज में 49,950 और 49,700 के बीच में ओपन होता है और फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको अब कंटिन्यू करेगा यहाँ से। और 49,700 के नीचे अगर आएगा तो 49,400 का टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो अपसाइड डाउन साइड दोनों का लेवल मैंने आपको बता दिया है। निफ्टी जो है ना यहाँ पे बहुत ही शानदार मुझे लग रहा है अपसाइड के लिए एक पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि डॉ जोन्स में सेम टू सेम यही पैटर्न बना था। और यहां से आप डॉ जोन्स को देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त रैली दिया हुआ है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक चार्ट पैटर्न है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चार्ट पैटर्न को हम क्या बोलते हैं। एक ट्रेंड लाइन छोटा सा इस तरह से बन रहा है, देखोगे यहाँ पर ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये ट्रेड 24,030 के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करे, क्लोजिंग देना स्टार्ट करे 5 या 15 मिनट में, तो टारगेट होगा 24,275 का। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देता है आसपास, तो 24,500 और 24,700 ये सारे लेवल हम देख सकते हैं। बट इंट्राडे के लिए अगर मैं 24,050 के ऊपर 24,277 भी देखते हैं, एक बड़ा टारगेट है, एक ह्यूज टारगेट है जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का है और ये बन जाना चाहिए। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके निफ्टी का जरूर रखना। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है यहाँ पर, हम इस चार्ट पैटर्न को क्या बोलते हैं। तो अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो और चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हो
तो आपको ये चार्ट पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। चलिए 3 स्टॉक देखने वाले हैं इंट्राडे के लिए, और वो स्टॉक जो हमने पिक किया गया, सबसे फर्स्ट पिक हमारा है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक को अगर आप देखते हो तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे लगभग मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, बड़ा जबरदस्त यहाँ पर इस लेवल के ऊपर भी ये ब्रेकआउट दिया था। जब इसी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर जो है एक ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट लिया इसी जोन पे, और 1626 के नीचे एक शानदार लेवल आया था 1595। अब जो है ना अपसाइड के लिए अगर ये मार्केट 1595, 1595 और 1605 के बीच में ओपन हो करके अपसाइड जाएगा तो हमारे पास टारगेट होगा 1626 का, एक टारगेट ये और एक टारगेट ये अपसाइड में देखेंगे। बट अगर इस रेंज में ओपन होकर के डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा तो हम यहाँ पर 1580 का भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से अपसाइड में एक इंपल्सिव मूव या फिर कह सकते हैं यहाँ से ऊपर का डायरेक्शन दिखा सकता है HDFC बैंक में। नेक्स्ट मैंने जो पिक किया है उसका नाम है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, और HAL में देखोगे तो बड़ा जबरदस्त यहाँ पे फॉल करने के बाद एक शानदार अपसाइड गया, डाउन साइड आने के बाद एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम कह सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है और 4534 के ऊपर निकलता है तो टारगेट होगा 4640 का, टारगेट होगा 4728 का। दो टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि इन केस अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होकर डाउन साइड जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जाने के बाद जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे सिर्फ अपसाइड का ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑपरेटर एक गेम खेल सकता है, फिर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर अपसाइड जा सकता है। तो आप HAL को इस तरीके से वॉचलिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखना। नेक्स्ट मैंने जो लिया है गाइस यहाँ पर टाइटन में अपसाइड डाउन साइड में आने के बाद बिल्कुल यहीं से 3 कैंडल पे बड़ा जबरदस्त रैली दिया था। जब ये डाउन साइड में आया है तो उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ट्रेड करने का प्लान होगा 3348, 3348 के ऊपर जाएगा तो 3397 का टारगेट, और इसके ऊपर जाएगा 3454 का टारगेट होगा। अगर यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो हम ट्रैप का वेट करेंगे या तो इग्नोर करने वाले हैं टाइटन कंपनी को। आप मुझे कमेंट करके बताना जो एक सबसे पहले चार्ट पैटर्न मैंने पूछा निफ्टी में, वो साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए 3 स्टॉक में कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लेवल पे दिख रहा है जिसमें इंट्राडे के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको मेरे लेवल पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ डू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन ओनली यूज एनी सिंगल पेनी इन दिस मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आगे, और वीडियो को जो है वो आगे तक लोगों तक जो ट्रेडर हैं उन तक जरूर फॉरवर्ड करें। चलिए आज के लिए मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।